नमस्कार मित्रों, आज फिर एक टी टॉक के एपिसोड में मेरे साथ है अमृताबेन। अमृताबेन सखी मंडल में काम करती है, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। और इनके सखी मंडल का नाम है दोलोमा सखी मंडल। दोलोमा सखी मंडल, दोलोमा माताजी ना नाम ऊपर छे, राइट। और आप है शाहपुर, जिला गांधीनगर, तालुका गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी भी है। अमृताबेन जैसी अगर बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 9 करोड़ महिलाएं और मोर देन 9 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। 9 करोड़ महिलाओं का मतलब हुआ कि 9 करोड़ परिवार। 9 करोड़ परिवार का मतलब ये हुआ कि लगभग 50 करोड़ की जो जनसंख्या है वो किसी ना किसी तरीके से सखी मंडल से कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। अमृताबेन को आज बुलाने का पर्पज़ यही है कि आप भी इनसे इंस्पिरेशन ले, प्रेरणा ले, थोड़ा सीख ले कि भी अमृताबेन अगर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि अमृताबेन ने भी कहीं से सीखा होगा, इन्होंने भी कहीं से शुरुआत की होगी। सो मेरा जो पर्पज़ है, मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो का, वो केवल और केवल इतना है कि जिसे भारतवर्ष की बाकी महिलाएं भी ये सोच सके, ये खुद पे विश्वास कर सके कि यस, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी सीख सकती हूँ। तो अमृताबेन, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। हेलो, मेरा नाम अमृता सोलंकी है। हम शाहपुर गांव में रहते हैं और ये जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे गांव के जो सरपंच है उन्होंने बुलाई थी ट्रेनिंग के लिए एक मैम को, इफ़को तरफ से। तो 6 महीने चला था, तो ये सब वहीं से हमने सीखा है। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमको ये सब सिखाया और आज हम हमारे पैर पे खड़े हैं कि हमें कुछ भी करना हो तो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता है, खुद से काम कर सकते हैं ऐसे। तो मतलब ट्रेनिंग आपका यानी कि कब हुआ था, कितने टाइम पहले? मतलब 1 साल हो गया है। अच्छा, केवल 1 साल हुआ है? हाँ, 1 ही तो साल। 1 साल से 6 महीने का जो ये कोर्स था, 6 महीने का था कोर्स। राइट, 6 महीने का बैग सीखने का। हाँ, बैग सीखने का। ओके, तो आपने यानी 1 साल पहले ट्रेनिंग लिया 6 महीने का, तो अभी लगभग 6-8 महीने से आप ये काम कर रहे हैं। 6-8 महीने से। फर्स्ट टाइम मेरा स्टॉल यहाँ सरस मेला में लगा था, फर्स्ट टाइम था मेरा वहाँ। अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहाँ पे? अच्छा। ओके, आप ये यानी कि जो ट्रेनिंग इफ़को ने सिखाई थी, तो डेली कितने टाइम की रहती थी 6 महीने तक? यानी कि डेली आपको घर का काम भी करना पड़ता है? घर का काम खत्म करके 1 से 4 बजे तक का दोपहर में 1 से 4, जो कि लगभग महिलाओं का बोल सकते हैं कि खाली रहता है, तो उस हिसाब से आपने सीखा। कोई लोग मतलब सोने के लिए नहीं आते थे, पर मेरा मन सोने में नहीं था। मेरा ये कि भाई अपने को सीखना है और कुछ खुद के पैरों पे खड़ा होना है ताकि उससे रहे। इसीलिए। गुड 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 गुड। अच्छा, ये बताओ कि उससे पहले आप क्या करते थे? घर का काम तो करते थे, लेकिन कुछ इनकम के लिए? काम भी मैं करती थी और मैं जॉब भी करती थी। सिलाई मशीन में मैं जॉब भी करती थी। अच्छा। फैक्ट्री में, वहाँ पे जीन्स वगैरह बनते थे, शर्ट जीन्स। लेकिन अब आपने खुद का? हाँ, अभी खुद का करा है। देखो, इसमें ये रहता है कि अपने भारतीय शिक्षण व्यवस्था का भी यही मतलब है। अपने जो लीडर्स है वो भी यही बोलते हैं कि जॉब करने से ज़्यादा जरूरी है कि जॉब देने वाले, जॉब क्रिएटर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, आप अपना खुद का धंधा शुरू करो, खुद का काम शुरू करो। तो अमृता सोलंकी बहन भी इसका ही एक एग्जाम्पल है। सो अभी आपको कितना टाइम डेली इसमें देना पड़ता है? सुबह का जो काम हमारा रेगुलर जो होता है ना, वो काम खत्म करके दिन में 2 घंटे में ये काम करती हूँ, फिर रात को पढ़ती हूँ 11 बजे तक। राइट। हाँ। और आपके साथ? मैं और मेरी देवरानी दोनों साथ में मिलके करते हैं। कभी नहीं, फाइट नहीं होती? नहीं, देवरानी नहीं, बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती है। हम देवरानी जेठानी साथ में एकदम आराम से, प्यार से और उस प्रकार से करते हो। और कहीं भी जाने का सखी मंडल से भी जुड़े हुए हो? सखी मंडल से भी जुड़े और ये भी कर रहे हैं। सखी मंडल से कितने टाइम पहले जुड़े थे? सखी मंडल से अभी 6 महीने ही हुए। अच्छा, केवल 6 महीने हुए? 6-7 महीने। तो सखी मंडल से मतलब पहले चालू था तो बीच में बंद हो गया था, फिर वापस से चालू किया। हाँ, वापस चालू। तो अभी घर पे मशीन वगैरह लाना, या जो इसके लिए कपड़े वगैरह लेके आना, चैन वगैरह लेके आना, जैसे आपने बना तो अच्छे रखे हैं बैग वगैरह, और हालांकि मेरे को बहुत ज़्यादा तो खबर नहीं पड़ती, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं। यही अगर बाजार से किसी ब्रांडेड कंपनी का या उसका लेके आते तो उसके तो बहुत पैसे लगते हैं। जैसे आप ये कितने का सेल करते हो? ये 250 रुपये। केवल 250 रुपये का? केवल 250। चेन वेन और खराब तो नहीं होगी इसकी? नहीं।
बढ़िया यूज करते हो। गुड गुड गुड। तो अमृता बहन, आपको यानी कि कितना फायदा होता है, लगभग महीने में आपकी इनकम कितनी रहती है? महीने में मैं ये घर पे एवरेज अपने? हाँ, घर पे भी बना के बेचती हूँ ना, तो 10-11 हज़ार तो अच्छा, मेरा 10-11 हज़ार हो जाती completely, है? हाँ, हो जाता है। अच्छा, 10,000 रुपये? एडवांस में ये बैग, बड़ी वाली बैग का ज़्यादा ऑर्डर आता है। एडवांस में ऑर्डर अभी चालू ही है। अच्छा, बड़ी वाली बैग का ज़्यादा ऑर्डर आता है। हाँ। ऑर्डर आता आपका गांव से ही आता है कि गांव से ही आता है, और स्टेटस में भी रखते हैं, ग्रुप में भी है, तो सब मंगाते यूज करते हो मोबाइल का? हाँ। स्मार्टफोन का हाँ स्टेटस, यानी कि व्हाट्सएप के स्टेटस में रखते हो? हाँ। तो उसकी वजह से ऑर्डर आते हैं। और ये आपको लगता है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए? करना चाहिए, अब करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का जितना यूज़ कर सके उतना करना चाहिए। जो फायदा है वो चीज़ यूज़ करना चाहिए। जो फायदा है, जितना फायदा है। लेकिन किसी भी चीज़ को मतलब अपने किस प्रकार से यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ये चीज़ निर्भर करती है। मैं ये वाली बैग में यूट्यूब में देख के बनाया है, ये वाली बैग। अच्छा 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 अच्छा। ये वाली बैग, और वो वहाँ पे पड़ी है ना, हाँ, ये वाली बैग। अच्छा, ये यूट्यूब में देख के और फिर आपने यूट्यूब में बनाया? मैं सर्च करके पहले देखती हूँ, मैं और मेरी देवरानी दोनों देखते हैं, फिर वहीं से बनाते हैं सर्च करके। गुड 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 गुड। तो YouTube में आप 10,000 रुपये या 15,000 रुपये कमाते हैं महीने का, तो मतलब लाख 1.5 लाख रुपए साल का हो गया, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। करते क्या हो पैसे का? कहाँ पे यूज करते हो फिर इसका? घर में यूज होता है। घर पे बच्चों की पढ़ाई वगैरह में? पढ़ाई वगैरह में, घर में मम्मी सास है, मतलब कभी कुछ बीमार हो हुआ जाए तो उनकी देखभाल वगैरह में। बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने बड़े हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में है? एक है 9th में, और एक 2.5 साल की मेरी देवरानी अच्छा, वो लड़की की बेटी। छोटे ही है बच्चे, मतलब इतने बड़े नहीं है। छोटी है। राइट राइट। तो आगे आपका मतलब क्या करने का इरादा है, यानी कि कैसे बढ़ाओगे इसको, बिजनेस को? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो सचिवालय में सचिवालय में जॉब करते हैं। तो वो भी जब ऑफिस से आने के बाद करते हैं कुछ कोऑपरेट? आपको हेल्प करवाते हैं? क्योंकि ये कपड़ा हम अहमदाबाद से लाते हैं। अच्छा, कपड़ा अहमदाबाद से लाते हैं। चेन वगैरह भी अहमदाबाद से, यानी कि जो भी इसका अहमदाबाद से लाते हैं। जो मटेरियल लाने का जो होता है ना, वो बाहर का जो काम, वो दोनों भाई मिलके हेल्प करवाते हैं, और हम दोनों घर पे काम करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने कौन से, आप बता रहे थे कि सरस मेले में पहली बार भाग लिया था, कौन से वाले सरस मेले में? ये रिवर फ्रंट, अभी जो अहमदाबाद में लगभग 4-5 महीने पहले शायद। हाँ, 4-5 महीने पहले हुआ था। मतलब जनवरी, फरवरी में हुआ था। राइट राइट। हुआ था। तो उसमें कितना इनकम हुआ आपको? वो 10 दिन का था, 10 राइट? तो 10 दिन में 45-46 हज़ार। अच्छा, 45,000 रुपये का सेल हुआ। हाँ, हुआ। और फिर वहाँ से खरीदने के बाद कस्टमर ने आपसे दोबारा संपर्क किया कि भाई आपका अच्छा है, और आप हमें दोबारा बैग भेजो? हाँ, ऐसा कुछ? घर पे भी आके लेके गए। अच्छा, घर पे भी आके लेके गए। आपका घर ये एड्रेस दे दिया था शाहपुर गांव, ये अपना गिफ्ट सिटी के पास में ही है ना? पास में। अच्छा, गिफ्ट सिटी वाले के पास में। ओके 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 ओके। इस पे मैं देख रहा हूँ कि कोई नाम नहीं है, यानी कि कोई ब्रांड के, कोई सखी मंडल का नाम, कि आपका नाम या किसी भी प्रकार का, तो वो आप क्यों नहीं रखते हो? वो भी रखा नहीं है, पर रख सकते सोच हो। रहे हैं कि हाँ, क्योंकि अगर कोई नाम हो तो एक पहचान बनती है ना, कि हाँ ये बैग, जैसे आप अमृता है आपका नाम, आपकी देवरानी का नाम आपने बताया कैलाश, तो आप कुछ भी अमृत कैलाश रख दिया, कुछ भी मतलब इस प्रकार का एक नाम अगर रखोगे तो उससे पहचान बनती है कि ये दोनों महिलाएं साथ में बैठ के मिलके और इस प्रकार से काम करती है। हाँ, मतलब हमारे प्रोडक्ट जो ये है ना, उसका नाम तो रखना ही है, मतलब। हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो मुझे भी ठीक लग रही है, मतलब अगर ऐसा देखते हैं सिंपल, बशर्ते कि इसके जो ताम झाम है वो खराब ना हो, तो नहीं होते ही होंगे वैसे। नहीं तो होता है, वॉशेबल हाँ, है। लेकिन वॉशेबल है। और क्योंकि वही है ना कि अगर यही ब्रांड में हो तो इसके 10 गुना रेट हो जाते हैं। यही सिंपल अगर आप बेच रहे हैं तो मीन्स की वो कस्टमर बेस के हिसाब से। तो आपके साथ और भी महिलाएं काम करती है या आप 2 ही करते हो? नहीं, 4-5 महिला है। उनका क्या काम रहता है? बस ये हमारा ही करते हैं। वो आपको काम करते हैं? जो हम कटिंग करके घर पे देते हैं, जहाँ पे स्टॉल लगाने का, अभी यहाँ पे सांस्कृतिक कुंज में भी था स्टॉल, तो सब माल जो इकट्ठा करते हैं तो उनको बोलते हैं, तो कटिंग करके हम देते हैं, वो सिलाई करके दे जाते हैं। अच्छा, कटिंग करके आप देते हैं, 2 पैसे कमाए, अच्छा है।
मतलब आप जॉब कभी जॉब किया करते थे, अब जॉब देने वाले बन गए, ऐसा हाँ हाँ। हैं? और घर पे भी साड़ी का फॉल फिटिंग भी करते हैं। अच्छा, मतलब जो भी काम, मतलब सही बात है, बिल्कुल काम हाँ। करना चाहिए आदमी को, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, शाहपुर गांव की और कितनी महिलाएं हैं जो कि ये सखी मंडल से जुड़ी हुई है? क्या कितने सखी मंडल है शाहपुर गांव में, अगर आपको? अभी तो फिलहाल एक चल रहा है। एक ही चल रहा है। चल रहा है ओके, हमारा। तो और जो उसमें 10 लेडीज हैं। 10 लेडीज है, तो 10 की 10 लेडीज ये बैग वाले काम में है या अपना भी और भी काम करती और है? अपना अपना काम भी करते हैं, और हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको देते भी हैं। ओके, ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो हम उनको देते हैं काम करने के लिए, कि थोड़ी हेल्प हो थोड़ी जाए। हेल्प वो कर देती है, तो हाँ। आप उनको पैसा मतलब हाँ, उस प्रकार से पैसे दे देते दे हो? देते हैं। ओके। अच्छा अमृता बहन, गुजरात में अगर बात करते हैं ना, तो 2.5 लाख से ज्यादा सखी मंडल है गुजरात में, और हाँ। लगभग 25 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि पूरे भारत में लगभग 80 लाख से ज्यादा, लगभग 1 करोड़ के आसपास अपने मान सकते हैं कि सखी मंडल है पूरे भारत में। और उसमें लगभग 9 करोड़ से 10 करोड़ महिलाएं, यानी कि 50 करोड़ के आसपास जनसंख्या, 50 करोड़, जो कि भारत की जो कुल जनसंख्या है ना, उसका लगभग 35 से 40% जनसंख्या ऐसी है जो किसी न किसी तरीके से सखी मंडल वाले से जुड़ी हुई है। लेकिन उसमें से एक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं है, कम रहते हैं। बहुत कम एक्टिव है। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि एक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, कैसे मीन्स कि क्या करना चाहिए उनको कि एक्टिविटी बढ़े और उनका भी इनकम, इच्छा सबकी है काम करने की, लेकिन एक एक मन में मूड डर पे होता है ना। सब हमारे जो ये ट्रेनिंग आई ना, 40 की संख्या थी। ओके, उसमें से हम ये 8-10 लोग कर रहे हैं। अच्छा, बाकी बाकी के जो थे ना, हम्म, वो खाली सीखने के लिए थे। कोई ये काम कर नहीं रहा है। मतलब उन्होंने केवल ट्रेनिंग लिया था और ट्रेनिंग लेके और बैठ गए, हाँ, आगे और नहीं मेरा बढ़े। मानना क्या है कि आप जो सीखते हैं ना, वो आगे सबको सिखाओ और आप काम करो। करो, वही मेरा मानना है। तो उससे मतलब आप सीखने भी के सीखते सीखते और सीखोगे, करते करते और भी सीखोगे, हाँ, और भी औरों को सीखना। सिखाओगे तो और भी हाँ, सीखोगे। हाँ। सीख के आप वापस बैठ नहीं जाना। साइड में नहीं रखने का। आप वैसे कितने मैं- पढ़े हुए हो स्कूल में, कॉलेज में, कितना कितना पढ़े हो? मैं 10 तक ही पढ़ी, 10 तक? 10 तो अच्छा है, मतलब ऐसी बात नहीं है। बस इतना ही लेकिन पढ़ी। आपकी वो जो स्कूल की 10 तक की पढ़ाई, यानी कि 10 साल आपने वहां पे जो लगाए थे, आपके जीवन में वो ज्यादा काम आ रहा है या ये 40 दिन जो ट्रेनिंग में आपने लगाए हैं वो ज्यादा काम आ रहा है? ये 40 दिन। ये 40 दिन। तो इसका मतलब ये है कि आदमी को स्कूल का कि कॉलेज का पढ़ाई है वो करना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं है, चाहिए। लेकिन साथ में कोई स्किल, कोई चीज ऐसी सीखनी चाहिए जिससे कि आप मतलब अपने पैरों पे खड़े हो सकें, या अपने बोल सकते हैं कि भी कोई ऐसा काम कर सके जिससे कि आपको इनकम हो। इनकम एंड जो आपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है, जो ज्ञान आपने लिया है, तो उसका भी उस स्किल के माध्यम से यूज हो एक तरीके यूज से, हो सकता भी है। केवल किताबी ज्ञान से नहीं होगा। नहीं होता है। मतलब आपको भले ही कुछ भी सीखो, जैसे आप बैग बनाते हैं, पहले जो महिलाएं थी वो मसाले बनाती थी, कुछ एक महिलाएं आती है जो ये जो डेकोरेट आइटम है वो बनाती है, बनाते हैं। कुछ एक महिलाएं ऐसी है जो मतलब अलग अलग प्रकार से, कोई अलग-अलग खाने का आइटम, कोई हैंडीक्राफ्ट, कोई कपड़े, कोई ज्वेलरी, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कोई नग का सामान, कोई फाइल बनाने वाले, या इस प्रकार से ना अलग अलग टाइप से है। लेकिन मूल बात यह है कि कुछ न कुछ आपको ऐसी चीज आनी चाहिए जो कि जिसको गुजराती में आपने आवड़त कहिए छिए, हाँ। स्किल, कौशल जिसको बोलते हैं, तो वो चीज मीन्स की होना चाहिए। सही बात है आपकी। और बताओ अमृता बहन, बाकी यानी कि क्या करते हो आप खाली टाइम में? जैसे घर का भी काम हो गया, आपका ये भी हो गया, तो आप और क्या चीज़ सीखते हो जिससे कि और आपको लगे कि यही मैं मोबाइल से देख के और नया नया बनाने का सीख रही हूँ। सीख रहे हो? हाँ। और उसका फायदा मिलता है? हाँ, किस पे देखते हो? मोबाइल पे, यानी कि यूट्यूब? यूट्यूब के ऊपर? यूट्यूब में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसी काम से रिलेटेड सीखते हो या कुछ और? नहीं, इसी काम से। अच्छा, आप ये लोगों को बताओ कि आपके मोबाइल नंबर वगैरह यानी कि क्या है, जिससे कि वो ऑर्डर अगर किसी को करना हो, किसी को बल्क में अगर आपसे मंगवाना हो, या कुछ भी पूछना हो कि भी आपने कैसे शुरू किया, तो आप अपना मोबाइल नंबर बताओ। गुजराती में बोलो। हाँ, गुजराती में बोलो, बिल्कुल गुजराती में बोलो, कोई इशू नहीं। मेरा नंबर है 8200 78 64 13।
यानी कि 8200786413 अमृता बहन। ओके, आगे भी अभी सरस मेले वगैरह और कुछ लगेंगे तो आपकी इच्छा है जाने की? हाँ, क्योंकि वहां पे मेरे हिसाब से आपको मार्केट वगैरह और ये अच्छा मिलता है। हाँ, अच्छा मिलता है। तो ये हिसाब किताब वगैरह कौन मेंटेन करता है, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, फिर उस पैसे का कहाँ यूज करना है? हम दोनों देवरानी जेठानी कर लेते हो? बस। दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें फाइट तो नहीं होती? नहीं होती है? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं होती है। नहीं तो क्या रहता है कि देवरानी जेठानी के बीच में कभी कभार छोटा मोटा हो जाता है। हाँ, है ना? लेकिन वो हम दोनों साथ में आने वाले थे, पर वो बाहर गई है, पावागढ़ गई है मंदिर दर्शन करने। अच्छा। तो रात को ही उनको जाने का प्लान किया और ये फोन आया, तो मैंने बोला ठीक है मैं चली जाऊंगी, आप लोग घूम के आओ। मैं देवर और साथ में गए सब लोग। राइट, बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि हम दोनों साथ में नहीं जा सकते, कहीं घर पे कोई ना कोई तो चाहिए। एक घर का काम भी इतना ज्यादा होता। पशु भी रखते हो? पशु नहीं, अभी नहीं, मतलब खेती चालू है, सब्जी वगैरह उगाते, खेत में भी जाते, ये भी करते, घर का काम भी करते। हो? हाँ। सही बात है। आपकी अभी 10-12 हज़ार की इनकम है, तो उसको कहाँ पे ले जाने का इरादा है? चल चाय पिलाता हूँ पहले, तो आपको बताओ कहाँ पे ले जाने का इरादा है? चाय पिया तो दोबारा पी लो, चाय लेके आओ। 10,000 की जो आपकी इनकम है, 10-12 हज़ार की, तो कितना चाहते हो कि आप, जैसे अभी 2023 चल रहा है, 2025 की अगर बात करते हैं, 2 साल बाद की, आदमी के दिमाग में होता है ना कि यार 2 साल बाद इतना होना चाहिए, कहाँ तक सोचते हो? ज्यादा तो नहीं, पर 20-25 हज़ार तो नहीं अच्छा है, मतलब है। 2 साल में ट्रिपल कर दिया तो ज्यादा, 3 गुना कर दिया ना, तो तब तक इसका भाव भी थोड़ा, हाँ तब तक इसका भाव भी बढ़ बढ़ेगा जाएगा ना। अभी ये 300 रुपए में जा रहा है, तो ये बैग केवल 300 रुपए का है? 300 रुपए में। अच्छा, ये हम घर पे तो 250 रुपए में बेचते, हाँ। मतलब जहाँ स्टॉल था ना वहाँ पे 300 रुपए। अच्छा। यहाँ से जो सरकार की जो स्कीम है, जो GLPC रन करती है, तो उससे भी बेनिफिट आपको मिला है कुछ? अभी तक तो नहीं मिला। अभी नहीं मिला। जैसे लोन वगैरह का अगर आपको ज़रूरत है तो सरकार लोन भी देती है, बिना ब्याज के लोन देती है, ताकि केवल जो लोन लिया है केवल वो ही चुकाओ। सरकार फिर आपको ग्रांट वगैरह भी देती है कि अगर आपने इस प्रकार से इतना काम किया है तो आप ग्रांट भी ले सकते हो। तो उस चीज़ का भी आप अपने जो अधिकारी है उनसे बात करके ना, और ये देखना कि जैसे काम बढ़ाने के लिए और ज़्यादा महिलाओं को रखने के लिए अगर आपको लोन वोन की कुछ ज़रूरत है ना, तो सरकार उसमें मतलब सहयोग करती है, तो उसका भी आप देखना। चाहे चलो दोबारा पियो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बताइए कि आपके बच्चे को आप क्या बनाना चाह रहे हैं? कितने साल, 9th क्लास में है ना वो? हाँ, क्या इच्छा है आपकी, क्या बने, क्या करे? या अभी तो उसकी पढ़ाई पे डिपेंड जाता है, वो पढ़ के क्या बनता है। उसकी क्या इच्छा है? कभी कभी घर पे बात होती होगी। अभी तो क्या 9th क्लास का मतलब हुआ कि 14-15 साल का, तो इतना बड़ा, उसमें इतनी समझ अभी नहीं होगी। लेकिन एक माँ के तौर पर आप उसको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं कि यार ये बने तो अच्छा लगे? या आपकी भी ये इच्छा है कि भाई वो वही बनना चाहिए जो उसकी इच्छा हो? हाँ, वो जो उसकी इच्छा हो। अभी आगे पढ़ेगा तो क्या बनेगा, जो उसकी इच्छा हो बनाएंगे। जो उसकी इच्छा हो, ऐसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि यही करना है। जो मेरा मन ये काम करने में तो मैं यही करूँगी, और काम आप जबरदस्ती दोगे मेरे को तो नहीं होगा। तो नहीं होगा। हाँ। 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, लेकिन मतलब हमेशा वो चीज़ मन नहीं लगेगा। जिसमें मन लगा वही काम आप कर सकते हो दिल से। हाँ, दिल से, सही बात है। अदरवाइज फिर वो जोर जबरदस्ती वाली बात होती है तो वो तो संभव नहीं है। नहीं। चलिए अमृता बहन, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। और लास्ट में कोई संदेश बाकी महिलाओं को अगर आप देना चाह रही हो तो बोल दीजिए सबको, सब आपको सुन रहे हैं, ये मान लीजिए। मेरा मानना तो यही है कि जो आप सीखते हो वो आगे सबको सिखाओ, और आप भी आगे बढ़ो और अपने पैर पे खड़े हो जाओ। बस वही है, काम करो और सबको सिखाओ, तो आप भी मोटिवेट, आपका मन भी किसी इधर उधर नहीं भटकेगा। आप काम में लगे रहोगे तो आपको टेंशन भी नहीं होगा,
और टेंशन नहीं होगा तो आपको कोई बीमारी भी नहीं आएगी। चलो सही बात है। देखो भाई एक ही चीज के कितने फायदे हैं। आपका मतलब मन इसको- काम में लगा रहेगा तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगा, और टेंशन की वजह से आप बीमार भी मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि भाई खाली दिमाग शैतान का शैतान घर, का खाली घर है। दिमाग शैतान का घर। तो अपने दिमाग को अच्छी चीजों में फ्री मत होने दो, फ्री अपने मत होने दिमाग दो, को नहीं बस तो वो इधर काम उधर में जाएगा। लगा रहो। हाँ। तो ये मतलब सामान्य भाषा में ना एक बहुत बड़ी सीख है। और ये एकदम जो टिपिकल गुजराती अपने माइंडसेट होते हैं ना कि भी इससे पैसा भी आएगा, काम भी होगा, दिमाग नाम उसी भी चीज होगा, में आप चलाओ दिमाग जिसमें भी आप पैसे भी कमा सकते सको, हो। और दूसरों को मोटिवेट भी कर सको, भाई ये करता है तो मैं क्यों नहीं मैं करूं। क्यों नहीं कर सकती। बस वही है। और हो जाता है, हो जाता धीरे है, धीरे धीरे हो धीरे हो जाएगा। जाता है। एक मतलब बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, फिर आपका मन लग जाएगा तो हो ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अभी देखो ये अमृता बहन कोई मोटिवेशनल स्पीकर या वैसे तो नहीं है, लेकिन बात वो की वही है कि भी आपको इन द सेंस कि सभी को सोचना होगा, फिर करना होगा, फिर बार बार करना होगा, फिर कंटिन्यू करना होगा, फिर समस्या आएगी, फिर समाधान करना होगा। और रास्ता मेरे हिसाब से इसी प्रकार से बनता है, लेकिन अल्टीमेटली बनता है। चलिए, थैंक यू अमृता बहन, मिलते हैं फिर। और अमृता बहन के नंबर वापस रिपीट कर दूं मैं, 8200786413, गांधीनगर और शाहपुर। किसी को भी जैसे इस प्रकार का जो बैग वगैरह की ज़रूरत हो तो पक्का संपर्क करें। वो हमारी सखी मंडल की बहन है, और हमारे थ्रू अगर आप उनसे पहुंचते हैं उन तक तो हमें भी खुशी होगी। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं। ओके अमृता बहन, थैंक यू।